हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द शिव स्टूडियो। तो आपको एक नई कहानी भेजता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए उसी टाइप की स्टोरी डाल सकूँ और आगे। तो स्टोरी का नाम है गुमनाम वारिस। शहर की पोस्ट कॉलोनी, द ग्रांड रेसिडेंसी। बाहर तेज बारिश हो रही है और अंदर एक पार्टी चल रही है। आर्यन फटी हुई डिलीवरी बॉय की जैकेट पहने एक छोटा सा तोहफा हाथ में लिए खड़ा है। आर्यन, पाँच पाँच साल हो गए मुझे अपने परिवार से अलग हुए, लेकिन आज मेरी और तानवी की एनिवर्सरी है। यह सस्ती सी रिंग शायद उसके लिए काफ़ी ना हो, पर मेरा प्यार सच्चा है। तभी दरवाज़ा खुलता है। तानवी के पापा गुस्से में, तुम फिर यहाँ आ गए? मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। आर्यन, अंकल, मैं सिर्फ तानवी से मिलने आया हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है। समीर दुश्मन हंसते हुए बोला, एनिवर्सरी? एक डिलीवरी बॉय और एक अमीर खानदान की बेटी की एनिवर्सरी? आर्यन, ये देखो, मैंने तानवी को एक 5 लाख का डायमंड नेकलेस दिया है। तुम क्या लाए हो? एक सस्ती सी कांच की अंगूठी? तानवी ठंडी आवाज में, आर्यन बस करो, पापा सही कह रहे हैं। तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम दिन भर पिज्ज़ा डिलीवरी करते हो और मैं एक रानी की तरह जीना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। आर्यन दर्द में, तानवी, तुम भी? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पैसा ही सब कुछ है? तानवी के पापा, निकालो इस भिखारी को यहाँ से। गार्ड। आर्यन को कीचड़ में आर्यन को कीचड़ में धक्का दे दिया जाता है। वो बारिश में भीग रहा है। उसका दिल टूट चुका है। वो अपनी पुरानी बाइक की तरफ बढ़ता है। तभी उसकी जेब में टूटे हुए फोन की स्क्रीन जलती है। आर्यन हैरानी से, ये क्या है? एक मैसेज? फोन वॉइस, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, 5 year exile periods ended, access to the global sovereign fund store, current balance $1 billion, वेलकम बैक मास्टर आर्यन। आर्यन जोर से हंसते हुए बारिश के बीच, तो वक्त बदल गया। उन्होंने सोचा था मैं सड़क पर दम तोड़ दूंगा, पर अब मैं वापस आ रहा हूँ। तानवी, समीर, अब तुम लोग देखोगे कि असली औकात क्या होती है। आर्यन ने अपनी नई आइडेंटिटी मिस्टर एके के रूप में एक धमाकेदार एंट्री ली है, लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धूल चटाएगा और अपने पिता की मौत का राज खोलेगा। हम इस कहानी को फोनिक्स कैपिटल को का हेड ऑफिस, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर। तानवी और उसके पापा मिस्टर खन्ना बाहर रिसेप्शन पर घबराहट में खड़े हैं। मिस्टर खन्ना परेशान, तानवी, अगर कैपिटल को फोनिक्स कैपिटल के मालिक ने हमें लोन नहीं दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुना है वो मिस्टर एके बहुत सख्त आदमी है। तानवी चिढ़कर, पापा चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बातों से उन्हें मना लूंगी। मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर को हैंडल किया है। रिसेप्शनिस्ट,
सर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर जाइए। अंदर कमरे में अंधेरा है। सिर्फ एक बड़ी कुर्सी दिख रही है जिसका रुख खिड़की की तरफ है। आर्यन शहर का नज़ारा देख रहा है। मिस्टर खन्ना, सर, हम सनशाइन एक्सपोर्ट से आए हैं। हमने सुना है आपने हमारी कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आर्यन अंधेरे से, काम या भीख मांगने आए हो? तानवी शौक, ये आवाज़। चेयर घूमती है। आर्यन कुर्सी घुमाता है। उसने एक महंगे अरमानी सूट पहना है और उसके हाथ में वही सस्ती घड़ी है जो उसने एनिवर्सरी के लिए ली थी। आर्यन, क्या हुआ तानवी? एक डिलीवरी बॉय को देखकर इतना शौक क्यों लग रहा है? मिस्टर खन्ना हकलाते हुए। आर्यन, तुम मिस्टर एके हो? लेकिन ये कैसे? आर्यन, औकात की बात कर रहे थे ना तुम लोग। आज मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है। अब सनशाइन एक्सपोर्ट का हर एक एम्प्लॉय, हर एक फाइल और तुम्हारे ये घमंड सब मेरा है। तानवीर रोते हुए। आर्यन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। हम फिर से शुरू कर सकते हैं ना? आर्यन, तो मैं एक डिलीवरी बॉय को धक्का दिया था तानवी, लेकिन तुमने उस वक्त शहर के सबसे बड़े एम्पायर के वारिस को ठुकराया था। अब मेरा एक रूल है, जो एक बार मेरी ज़िंदगी से गया वो हमेशा के लिए गया। आर्यन ने रिंग बजाई। आर्यन, विक्रम, इन दोनों को बाहर निकालो। और हाँ मिस्टर खन्ना, कल से आप मेरे ऑफिस के नई डिलीवरी हेड होंगे। आपको भी पता चलना चाहिए कि धूप में काम करना कैसा होता है। आर्यन का बदला शुरू हो चुका है, लेकिन अब कहानी में असली खतरा आने वाला है। आर्यन के पिता की मौत का राज, उसकी परेशानी, उसकी पुरानी गाड़ी में छुपा है। आर्यन अपने नए ऑफिस में अकेला बैठा है। वो वही पुरानी सस्ती घड़ी देख रहा है जो उसने एनिवर्सरी पे पहन रखी थी। तभी उसकी नज़र घड़ी के पीछे एक हल्की सी दरार पर जा पड़ती है। द फाइंडिंग। जब वो घड़ी को ध्यान से खोलता है तो उसके अंदर एक माइक्रो एसडी कार्ड मिलता है। आर्यन उसे अपने लैपटॉप में लगाता है। स्क्रीन पर उसके पिता की आवाज़ गूंजती है। वो उनकी मौत से ठीक 10 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में आर्यन का सौतेला भाई विक्की साफ साफ सुनाई दे रहा है, जो ब्रेक्स फेल करने की बात कर रहा है। आर्यन की मुट्ठी भिज जाती है जब उसके पास सबूत है, लेकिन विकी के पास शहर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है। उसे किसी ऐसे